So hello students, welcome to the class. This is class 9 ICSC कंप्यूटर एप्लीकेशंस फर्स्ट लेक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज हम लोग ये इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं फॉर ICSC बोर्ड्स। तो चैप्टर जो है पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं चैप्टर को थोड़ा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अबाउट मॉडलिंग अ सिस्टम एज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर ईच ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट सम पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। मतलब वेयर ईच ऑब्जेक्ट क्या दिखा रहा है, सम पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। मतलब मान लो जो यहाँ पे जो ये है इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, और इसको जो है हम बी मान लेते हैं। तो ये जो ये ब्लू पार्ट है ये कोई काम कर रहा है, ठीक है, और ये कोई और काम कर रहा है, और जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, उसको दोनों काम है। मतलब मान लो कोई प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसमें ए जो है एक ऑब्जेक्ट है, उसका काम क्या है, उसमें खाना बांटना उसका काम है, और जो बी है उसका दूसरा काम है, उसका काम है पानी देना, ठीक है, गेस्ट्स को। तो बेसिकली जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक सिस्टम को काम करने के लिए। मान लो टीम वर्क जैसा यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ टीम, ठीक है, और पूरा जो सिस्टम है इट कंसिस्ट लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो तुम लोग का जावा होने वाला है इस बार, तुम लोग जावा लैंग्वेज सीखने वाले हो क्लास 9 में, तो उसमें बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही कंसेप्ट लिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब दूसरे स्लाइड पे। तो यहाँ पे बेसिकली 4 कंसेप्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। सबसे पहले डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, फिर आता है इनकैप्सुलेशन, फिर इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अब हम पहले एक काम करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन से। यही 4 कंसेप्ट है आप लोगों का। ये तो पहला कंसेप्ट जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वाइल हाइडिंग कम्प्लेक्स अननेसेसरी बैकग्राउंड डिटेल्स। मतलब बेसिकली डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो कंसेप्ट है वो उसका मतलब ये है कि जो नेसेसरी चीज़ है, मान लो आपको एसी में एसी का बढ़ाना है या फिर घटाना है एसी को, ठीक है, उसमें जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन काम क्या कर रहा है, तुम्हें बस बटन दे दिया सीधा, ठीक है। जैसे ये टीवी का रिमोट है, ठीक है, स्लाइड में जो आपको टीवी का रिमोट दिख रहा है, ठीक है, तो आपको इस चैनल को रखना है तो आपने ओके दबा दिया, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि अंदर क्या सिग्नल दिया जा रहा है या फिर क्या सर्किट है इसके पीछे, वो आपको नहीं दिख रहा है। या फिर मान लो आपको 4-6 ये सब बटन दबा के आपको कोई चैनल पे चूज़ करना है, ठीक है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई अंदर से कौन सा सिग्नल जा रहा है, पर आपको ये पता है कि वो चैनल आ जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली डेटा एब्स्ट्रैक्शन यही करता है कि जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो दिखा देता है कि भाई हमको ये वाला चैनल देखना है, ठीक है, 159 मान लो। तो ये जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन तुमको दिया हुआ है, ठीक है, रिमोट में, ठीक है, पर जो कॉम्प्लेक्स बात है इसके अंदर एक पक्का सर्किट होगा, जिस सर्किट की वजह से कोई सिग्नल जा रहा होगा और टीवी उसकी वजह से चल रहा होगा, पर यहाँ पर वो हाइड किया जा रहा है, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इनकैप्सुलेशन। तो encapsulation is the practice of bundling data and the methods that operate on the data into a single unit. This is the keyword called a class to hide its internal state from outside world and protect it from unauthorized access. तो मान लो तुमने कैप्सूल देखा होगा, ठीक है, जो मतलब दवाई की गोली खाते हो तुम लोग, तो उसमें बेसिकली क्या होता है ना, एक पूरा तुम्हें यूनिट मिल रहा है, एक पूरा कैप्सूल मिल रहा है, पर इस कैप्सूल के अंदर यहाँ पे मान लो एक तरह का दवाई है, यहाँ पे कुछ और दवाई है, पूरा मिल के एक बन रहा है, ठीक है। तो इसमें यही है इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे मान लो जो ABC ये सब वेरिएबल्स है और इसमें सारे मेथड्स है, डेटा मेंबर्स है, मेथड्स है, मान लो इंट डिजिट जो भी है, इन डिजिट ऐसा कुछ भी एक मेथड्स है। तो जो मेथड्स जो है वो मान लो इस साइड पे है और जो वेरिएबल्स है वो इस साइड पे। तो काम क्या कर रहा है इनकैप्सुलेशन, वो सबको एक जगह रख रहा है ताकि ये
बाहर से कोई एक्सेस ना कर पाए, बाहर से इसको कोई एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। और इट वर्क्स टुगेदर डेटा एंड फंक्शंस, दैट इज़ द वर्क ऑफ इनकैप्सुलेशन। बेसिकली जो तुम प्रोग्राम्स बनाते हो बेसिकली वो एक इनकैप्सुलेटेड स्पेस के अंदर रहता है। जो तुम प्रोग्राम्स बनाने वाले हो अभी सामने, ये तो पहला लेक्चर है ऑब्वियसली, आगे के लेक्चर्स में जो प्रोग्राम्स बनाओगे वो सब इनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट पे ही है, एक ही क्लास में पूरा काम हो रहा है, दैट इज़ द थिंग। अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, दैट इज़ इनहेरिटेंस। तो अब मान लो तुम्हारी मम्मी, ठीक है, ड्राइंग में बहुत अच्छी है, ड्राइंग या फिर आर्ट, ठीक है, और तुम भी ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, तो ये कहाँ से मिले? तुम्हें तुम्हारे मम्मी से ही मिली ना ये टैलेंट? या फिर मान लो क्रिकेटर है तुम्हारा पापा, ठीक है, एंड तुम भी एक क्रिकेटर बन जाते हो, तो वो टैलेंट तो तुम्हारे पापा से मिली है। तो बेसिकली तुम्हें जो हो रहा है अपने पेरेंट से जो है फंक्शंस मिल गई, अपने पेरेंट के पास जो फंक्शंस थे वो तुम्हारे पास इनहेरिट हो रही है, लाइक काइंड ऑफ लाइक फीचर्स में मिलती है ना, बायो में पढ़ा होगा, ठीक है, कि तुम्हारे जो फीचर्स है वो तुम्हारे मम्मी पापा से आते हैं। सो ऑलमोस्ट दिस इज़ व्हाट इनहेरिटेंस इज़, कि भाई बेस क्लास से डिराइव्ड क्लास पर फंक्शंस आ जाती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इनहेरिटेंस इज़ अ मैकेनिज्म दैट अलाउज अ क्लास, लाइक बेसिकली डिराइव्ड क्लास मतलब चाइल्ड क्लास, मतलब तुम, ठीक है, टेक द प्रॉपर्टीज, डेटा मेंबर्स जो है, बिहेवियर हो गया, मेथड्स जो है, तुम्हें फंक्शंस मिल रही है ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग क्लास लाइक द बेस क्लास और पेरेंट क्लास, मतलब तुम्हारी जो पेरेंट्स है उनसे तुम्हें मिल रही है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट कंसेप्ट पे, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेसिकली एक चीज़ आई गेस सब जितने भी व्यूअर्स हैं सबने बेन 10 देखा होगा। तो बेन 10 में जो होता है, जो अपना मेन बंदा होता है बेन 10, ठीक है, तो वो उसके पास एक घड़ी होता है। आई नो बचपन में तुम सबको वो घड़ी, मतलब एक सपना था भाई मेरे को भी वो घड़ी चाहिए, वट एवर, बट बेन 10 के पास एक घड़ी होता था। उस घड़ी से ना वो कोई भी एलियन पे ट्रांसफॉर्म हो सकता था, जैसे तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे एलियंस है, ये सारे एलियंस पे ना बेन 10 ट्रांसफॉर्म हो सकता था। तो बेसिकली दैट इज़ द थिंग कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो है सेम मेथड को डिफरेंट फॉर्म पे दिखा रहा है, इन द सेंस कि इज़ द एबिलिटी ऑफ objects of different classes to respond to the same method call in their own specific ways, essentially allowing one to interface present many forms. तो basically ये जो हो रहा है एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब डिफरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है सेम मेथड कॉल पे मान रहा है। मतलब ये मेथड कॉल जो बेन 10 जो है सेम मेथड कॉल है, ठीक है, पर ये जो एलियंस है ये सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, राइट, जितने भी एलियंस तुम्हें दिख रहे हैं। तो बेसिकली बेन 10 जो है उन सब में ट्रांसफॉर्म हो पा रहा है, एंड दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, कि भाई तुम बहुत सारे फॉर्म्स पे ट्रांसफॉर्म हो पा रहे हो, बहुत सारे एलियंस है तुम्हें दिख ही रहा है, ठीक है, तो वो जो बेन 10 जो बन पा रहा है दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेसिकली जब तुम प्रोग्रामिंग्स करोगे, ठीक है, तो तुम सेम मेथड को मतलब सेम मेथड कॉल को डिफरेंट क्लासेस से बुला सकते हो और अपने हिसाब से वो लोग काम करने वाले हैं, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। या फिर तुमने ये भी सुना होगा कि जो सेल होता है, सेल कंपार्टमेंट तुमने सुना होगा, सेल कंपार्टमेंट होता है ट्रेन में, और सेल जो है बायोलॉजी में उसका कोई और मतलब है, तो यही होता है। तो एक ही चीज़ का डिफरेंट जगह पे डिफरेंट काम है, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज़। and this is the rough slide for notes, ठीक है। So this was all the concepts you needed for the first chapter in your ISC class 9 ICSC syllabus ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये 4 कंसेप्ट थे तुम्हारे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स हो इन कंसेप्ट को समझने में तो हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी लेक्चर्स आने वाली है, ये तो पहला लेक्चर था। थैंक यू एंड गुड बाय।